किसी को माफ कर देना और किसी से माफी मांग लेने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो हर किसी के पास नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो आपको उसका फल ना मिले। दोस्तों, कहीं ना कुछ आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके बारे में आप नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं, इसके बारे में आपको पता होना आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके प्रियजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह बातें कुछ आपके ही बारे में हैं, आपके आने वाले अगले 72 घंटे के बारे में है। कुछ ऐसा बदलाव जो आप लोगों को पूरी तरह से एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। दोस्तों, आपकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त भेदों के खुल जाने से भयभीत रहते हैं। इनकी एक खास बात यह है कि इस राशि के लोग एक बार किसी के हो जाते हैं तो उसे अपना सब कुछ दे बैठते हैं। अपने इस व्यवहार के कारण आपको अक्सर नुकसान भी उठाना पड़ता है। आपके राशि वाले नृत्य, अभिनय आदि क्षेत्रों में काफी आगे होते हैं। कपड़े, फर्नीचर और पुस्तकालय आदि कार्यों में भी ये लोग खासा रुचि रखते हैं। मेष राशि के लोग साफ सफाई के प्रति काफी चौकस रहते हैं। वे हर काम को साफ सुथरे ढंग से करना पसंद करते हैं। मेष राशि के लोग व्यवहार कुशल होने के साथ ही अपनी बातों पर अड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। इससे इनकी लड़ाइयां भी खूब होती हैं। अक्सर विवादों के केंद्र में रहते हैं। मेष राशि के जातक शारीरिक बनावट में मध्यम कद के होते हैं। ऐसे जातकों के हाथों की बनावट कोन के आकार जैसी होती है और इनकी उंगलियों की अपेक्षा हथेली बड़ी होती है। इनका मस्तिष्क विशाल और चेहरे की आकृति विद्वत्ता सूचक होती है। ऐसे लोगों के सिर के किसी भी भाग पर चोट का निशान होता है और छाती या चेहरे पर तिल या मस्से का चिन्ह भी रहता है। इन जातकों की आंखें कमजोर रहती हैं। इस राशि का प्रभाव मस्तिष्क पर रहने की वजह से इन लोगों को मानसिक शांति कम रहती। तो दोस्तों, यह तो थी कुछ आपका स्वभाव, गुण और व्यक्तित्व। अब बात करते हैं आने वाले अगले 3 दिनों में रखने वाले कुछ खास और महत्वपूर्ण सावधानियां के बारे में, जो आप लोगों के लिए बहुत खास रहने वाली है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में सतीश श्रद्धा से जय श्री कृष्णा राधे राधे जय माता दी हमारे कष्ट को दूर करो अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रसोई घर में आज कुछ विशेष व्यंजन बनने की उम्मीद है, इसलिए स्वास्थ्य और स्वच्छता का ख्याल रखें। मित्रों के साथ कोई गलतफहमी आज सुलझ सकती है। आपको अनपेक्षित धन लाभ की संभावनाएं भी हैं। आज आप अपनी आंतरिक भावनाओं पर चिंतन करेंगे और आपको यह अनुभव होगा कि परिवर्तन की आवश्यकता है। हालांकि इसके नकारात्मक प्रभावों को भी मत देना नजर रखें। अपनी आंतरिक शांति बनाए रखें। आज आप कई कार्यों में व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण छोटी छोटी बातों पर भी आपकी चिड़चिड़ाहट हो सकती है। इससे मुक्ति पाने के लिए खुद के लिए समय निकले और आराम करें। आज आपके आए हुए का संतुलन बनाना कठिन हो सकता है। एक दूसरी नौकरी या किसी अन्य आय स्रोत की खोज शुरू करें, जो भविष्य में आपका मुख्य कार्य बन सकता है। इस बीच अपने जीवन शैली और खर्चों का संतुलन बनाए रखें। आज आपके परिवहन साधनों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जाना हो तो वैकल्पिक यातायात की व्यवस्था और बैकअप योजना बना ली। आपकी भीतरी उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन शांत रहे, यह समय भी भीग जाएगा। आपका कोई मित्र आपका स्वास्थ्य संबंधी जरूर का ध्यान रखेगी। आप एक साथ जिम शुरू कर सकते हैं या धरने जा सकते हैं। आपके और आपके साथी के बीच कुछ ऐसे मत, यह असहमतियां हो सकती हैं। इसे सुलझाने के लिए धैर्य रखें और बहुत अधिक मुद्दों पर चर्चा न करें। चुप रहना और शांति बनाए रखना आज का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। परीक्षा में उतरने के लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है, लेकिन यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो नकारात्मक विचारों को दूर रखें। आज पैसे उधार लेते हैं, इससे आपको धोखा मिल सकता है और संवेदनशीलता आपके अतीत के मतभेदों को सुलझाने में मदद करेगी। आप किसी पुराने मित्र या परिचित से मिल सकते हैं जो आपसी मतभेदों को भूलकर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। इसमें कुछ समझौता करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए लाभकारी होगा। रोजाना एक का कॉपी आपके दिल के लिए उपयोगी है।
और मुलेठी की चाय आपके पेट की स्थिति को भी बेहतर बना सकती है। अगर आप चाय कॉफी की मात्रा बढ़ाते हैं तो पानी की मात्रा भी बढ़ा दिन शरीर के सभी अंगों के सुचारू कामकाज के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार यह करना ना भूले। अगर आप अपने संबंधों को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आज इसके लिए सर्वोत्तम दिन है। परिवार के मध्य अपनी भावनाओं को प्रकट करें और खुलकर बात करें। आपसी संवाद से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपको आपसे समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। अपनी वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए बजट बनाना और उसका पालन करना महत्वपूर्ण होगा। संतुलन बनाए रखने से आपको भविष्य में वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी। अपने करियर में बढ़ोतरी के लिए आज के दिन नई अवसर की तलाश करें। नई दिशाओं में बढ़ाना और नए क्षेत्रों में प्रवेश करना आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में नवीनता और रचनात्मकता का प्रयोग करें। इससे आपको नई ऊंचाइयां और सफलताएं प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे और स्वस्थ आहार का सेवन करें। व्यायाम और नियमित शारीरिक गतिविधियां आपको ऊर्जावान और सक्रिय रखेंगे। अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील रहे और उनके साथ संयोगात्मक व्यवहार अपने यह आपके व्यक्तित्व रिश्तों को मजबूत करेगा। याद रखें, आज का दिन आपके लिए नहीं, शुरुआत और सकारात्मक बदलावों का है। इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर। आपके ग्रहों की शुभ स्थिति के चलते अपने सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिसका असर आपके परिवार पर भी पड़ेगा। यह समय अपनों के साथ उल्लास के चरणों को साझा करने का है। आपका परिवार आपकी देखभाल और स्नेह देखकर आनंदित होगा। आज आपको एक अल्पेक्षित स्रोत से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। शेयर बाजार में भी आपको सफलता मिलने के असर है। आज किसी पुराने मित्र या परिवार के साथ बाहर जाने का यह उत्तम समय है। आपके लिए यह सलाम है कि आप उन्हें तरीकों पर भरोसा करें जो पहले भी आपके लिए लाभदायक रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, आखिरकार कौन है वह लोग जो आपके पीछे पड़े हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी वीडियो की इस टॉपिक पर कि यह इंसान कौन है। दोस्तों, आप याद करिए कि एक ऐसा इंसान आपकी आसपास है जो केवल और केवल अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। आपको हमेशा भावों करता है, मगरमच्छ की आंसू बहता है और अपना काम निकलवा लेता है। जब एक बार आपसे भाई अपना काम निकलवा लेता है तो फिर वह मुड़कर आपकी या नहीं देखा है। जी हां दोस्तों, ये साथ रहते हुए भी आपका हमदर्द नहीं है, आपका साथ ही नहीं है। हालांकि यह ऐसा दिखावा अवश्य करता है, लेकिन आपका दिल जानता है कि यह इंसान झूठ बोल रहा है। आपने कई बार इसकी झूठ को पकड़ा भी है। आपके मन में कई बार ऐसा आया है कि इसे आप अपने पास से भगा दें। अब आप इसे कोई रिश्ता ना रखें, लेकिन आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी दिखाई है और आप रुक गए हैं। शायद आपका दया भाव है कि आपको लगता है कि यदि आपने इसे छोड़ दिया तो इसका क्या। दोस्तों, ऐसे लोग परजीवी की तरह होते हैं, जो की तरह होते हैं। यह दूसरों का खून चूसते हैं और तब तक चूसते हैं जब तक कि वह है मर नहीं जाता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना। दोस्तों, हम आपको ऐसे इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे, इसकी राशि बताएंगे। हमने आपको इसकी पहचान संकट बता दिए हैं। यह इंसान पल पर झूठ बोलता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, नकली भाव में प्रदर्शित करता है। अब आप इतने बुद्धिमान तो है कि आप नकली भावनाओं को आसानी से पकड़ लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ी पहचान की पीठ के पीछे यह इंसान आपकी बुराइयां करता है, हमेशा आपकी बात काटने की कोशिश करता है। सामने से तो यह आपका बहुत अच्छा और सागा बनने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपकी हर जगह से जड़ें काटने की कोशिश करता है। यह दोस्त तो अब हम आपको बताते हैं। इस इंसान का नाम, दोस्तों, इस इंसान का नाम या शब्द से शुरू होता है। दोस्तों, इस इंसान की राशि वृश्चिक राशि है। आपको सतर्क रहना है। इस इंसान से इंसान के नाम को अपने पता लगा लिया है। अब आप पहचाने कि यह कौन है। दोस्तों, पूरा नाम स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा सकता है, यह विधि के विधान के खिलाफ है। जी हां दोस्तों है, लेकिन किसी के साथ साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि जितने भी आपकी राशि के जातक हैं, सबका एक ही दुश्मन नहीं होगा। यह तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं।
हो सकता है कि आपके कर्मों के आधार पर, आपकी पिछले जन्मों के संस्कारों के आधार पर आपका सत्र कोई और हो। नाम बदल सकता है, राशि बदल सकती है, लेकिन गुण और लक्षण नहीं बदलेंगे। आपके ग्रह, नक्षत्र, तारे तो यही कह रही है। यह इस नाम का इंसान और इस राशि का इंसान आपका शत्रु है। अब हो सकता है कि आपके जीवन में इसका कोई दूसरा रूप हो, लेकिन इसके लक्षण संकेत वही होंगे। दोस्तों, इसे पहचानिए और इससे पीछा छोड़ाइए। दोस्तों, रिश्ते नाते जब वह उसे बनने लगे तो उन्हें ज्यादा लंबे समय तक नहीं धोना चाहिए। खास तौर से ऐसे समय पर जब आपके साथ रहकर आपको मिटाने की कोशिश करने लगे, तब तो उनसे पीछा छुड़ा लेने में ही भलाई है। और यही संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी में दिया, महाभारत युद्ध में दिया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। हमने उपाय भी आपको बताया है। यह उपाय भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली, जय मां बगलामुखी रक्षा करो अवश्य लिखें। एक बार नहीं, 3-3 बार लिख। दोस्तों, आपकी हर भावना माता दिख रही है। आपकी हर बात को माता ध्यान से सुन रही है। तो बस आपको अपने भाव को प्रबल बना